के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाथ दुख गए। हाय दैया। श्रावणी, अभी तो दो कद्दू भी काटने हैं, दही बड़े भी बनाने हैं, बहुत काम बाकी है। हाँ ना दीदी, हाँ, आपको काम करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है ना? कैसे होगी? जब से पैदा हुए ना तब से ऐसे ऐशो आराम में रहे हैं हम लोग सब। तुम्हें पता है, एक इतना सा दिन का भी नहीं उठाया होगा। हाँ, दादी ने हमसे कहा था कि वही खाना बनाती थी अपने बच्चों के लिए। माँ की बात तो अलग ही थी ना। मजाल है कि कभी किसी नौकर से हमारा खाना बनवाया हो? कभी नहीं। हमेशा अपने बच्चों का खाना अपने हाथों से बनाया था। चाहे खुद बीमार हो, घर में भीड़ भड़क्का हो, मेहमान आए हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों का खाना हम ही बनाएंगे, ऐसा कहती थी। और जानती हो श्रेम, जब हम स्कूल जाते थे ना तो सबको अलग अलग टिफिन देती थी, सबके लिए अलग खाना बनाती थी। तो क्या है ना कि हम सारे बच्चे भी तो खाने पीने के मामले में बहुत नखरेले थे। दादी कितनी ताकतवर थी ना। और एक हम दोनों को देखो, एक दिन में दम निकल गया। बात तो तुम सच कह रही हो शर्मी। कभी तो वो माँ है और हम बच्चे। स्वार्थी, एकदम स्वार्थी। तो इसी बात पे आज का पूरा भोज हम बनाएंगे। लेकिन कुछ नहीं दादी अम्मा, बस तुम हाथ बटा देना। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है बहना। लहसुन प्याज वाला भोजन बना करके, भगवान को भोग लगा करके, पंडितों को खिला करके, तुमको क्या लगता है कि ऐसा करने से श्रावणी यहाँ से भाग जाएगी? अरे उल्टा तुम्हारे ऊपर पाप पड़ेगा। हम जो कह रहे हैं करो ना चुपचाप। अरे हम नहीं कर रहे बहना, हम नहीं जा रहे लहसुन प्याज लेने। और तुम भी बहना चुप मार के बैठ जाओ। हम तुमको बता रहे हैं, अगर पितृ दोष लग गया ना बहना तो 100 बार भी अगर गंगा जी में डुबकी मारेंगे ना तो हमारा पाप धुलने वाला नहीं है। तुम हमारे पाप की चिंता मत करो, जो कह रहे हैं चुपचाप करो। क्या कहे थे वो? बुढ़ाओ श्रावणी करेगी सारा काम भैरवी का। बेइज्जती की है ना हमारी भानु जी के सामने कि तुम किसी चीज को हाथ मत लगाना। नहीं लगाएंगे। अम्मा जी की आत्मा की शांति। काय की शांति? कौन सी शांति? खुद निकल ली हमको अशांत करके। जब तक अब इस सपोली को घर से बाहर नहीं निकालेंगे ना, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। इन सबकी शांति को भंग कर कर ही हमको शांति मिलेगी। तुम साले बहुत बुरा मान रहे हो। एक काम करो, तुमको 100 रुपए देते हैं, 1:35 की बस है, निकल लो। पैरों की बस्ती में बीन बजाना जाके वहाँ पर। सांप पकड़ना आता है ना, पैरों पे लेना भाई हमारे। क्या है बहना, कैसे कर रही हो? तो फिर फैसला कर लो, सांप या लहसुन। ले लियो फैसला, लाते हैं। कर लो फिर। चाय छूट गया था हमारा। सामान बांध लो श्रावणी, तो बहुत हो गया। थोड़ा लहसुन भी मिला देते हैं भोज में, स्वाद दुगना हो जाएगा। लेकिन लहसुन चले कहाँ गए सब? अरे भैया थोड़ा लहसुन ला के दीजिए ना, हमें भोज में डालना है। रुक जाइए। आप जाने दीजिए, आप जाइए। हाँ ना दीदी, आज दादी की पूजा का भोज बन रहा है और उसमें लहसुन प्याज नहीं डाल सकते। अरे दैया, सही बोली तुम। अभी हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। हम अगर लहसुन डाल देते तो भोज पूरा अशुद्ध हो जाता। हाँ, तुमने हमको बचा लिया श्रावणी। हम तो बस भगवान जी से यही मांगते कि बस हमारा मतलब है कि आपकी माँ की आत्मा की शांति के लिए हम जो इतनी
बस वो ब्राह्मण देवता और हमारे पितृ खाकर ना हमको अच्छे से आशीर्वाद दे दे और कोई गड़बड़ ना हो, सब ठीक हो जाए। सब कुछ अच्छे से होगा, देखना। आइए। कल्याण वस्तु प्रणाम गुरुजी। पंडित जी, ये हमारा बड़ा बेटा है भानु। आयुष्मान हो। पकड़ी बेटा, पंडित जी का आशीर्वाद लो। ये हमारी छोटी बेटी है आयुष्मान हो। शरद। जी बाबूजी। इधर आओ। ये हमारा छोटा बेटा शरद। बैठो बेटा। कोई आवश्यकता नहीं है, रहने दो। पंडित जी क्या हुआ? अनादर और क्या? यदि मन में श्रद्धा हो विशेष झुकाना, यदि समय नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कोई छोटे सम्मान की लालसा नहीं है। पुण्य प्राप्त करना तो सभी चाहते हैं, किंतु पुण्य प्राप्त करने के लिए नियम पालन करने पड़ते हैं, और जिस घर में नियमों का पालन न हो वहाँ हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आशीर्वाद दीजिए। आइए पंडित जी। अरे वाह, ये पंडित तो बढ़िया है। इनको गुस्सा दिलाने के लिए तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। हमारा आधा काम तो ये खुद ही कर देंगे। श्रवणी, तुम तो गई। अरे बहाना ले लिया है सामान, अब बताओ कि इसका करना क्या? कहा करना का मतलब है? नहीं कराओ घर उसे। ऐसे कैसे घर लेकर के आ जाए बहाना? कोई देख लेगा तो? अरे कोई नहीं देखेगा, खीसे के अंदर छुपा कर ले आओ ना। मजाक है का? इतना सारा लहसुन प्याज हमसे मंगवा लियो, मतलब ऐसे कैसे खीसे में घुसेड़ करके ले आ? और अब बहाना सुन लो, 13 दिन तक ना हमने सुना है जब भी कोई मरता है उसका आत्मा जो है इधर उधर चक्कर काट रहा होता है। हमको डर लग रहा है बहना, कहीं गलती से भी उन्होंने हमको देख लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। बकवास करना बंद करो, तुरंत कराओ। और कहाँ फंस गए हम? तो वैसे ही हमारी गलती से वो टपकी है। देखो अम्मा जी, आप तो जानती हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, सारा किया धरा हमारी बहना का है। अगर आपको ले जाना है तो हमारी बहन को ले जाना, हमको छोड़ देना यहीं पे। हमें बहुत सारा काम है जिंदगी में, भी हमने ब्याह नहीं किया है बम्पे के साथ, प्लीज। अरे अबे आग बेच के आए हो का बे? अरे हम बेच कर आए कि तुम बेच कर आए हो बे? अबे बे बोल दिया हमको। तुमको बोला मैं अंधे की औलाद, अंदर का औलाद बोल दिया हमको। तो और क्या करें? ऐसे बीच सड़क पर अंधे की तरह घूम रहे हो। अबे मार के तुम्हारा मुंह कूच देंगे, हम बता रहे हैं, मुंह तोड़ देंगे। और ये जो साइकिल तोड़ दी उसका क्या? साइकिल टूट गया तुम्हारा? बहुत खराब हुआ यार। खैर हमको बहुत गुस्सा आ रहा, हम जल्दी में, नहीं तो भगवान की कसम हम तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ते, तुम्हारा मर्डर कर देते। हमारे हाथ में ना 3 मर्डर लिखा हुआ है, बता रहे 3 बार मर्डर करते तुम्हारा। अभी तो घर तक पहुंचे भी नहीं, और ऊपर स्वर्ग में माँ जी तक मैसेज भी पहुंच गया। अभी मुंह के बल गिर के मरने वाले थे। ऊपर का वाईफाई बहुत तगड़ा है, भगवान कसम। अम्मा हमको बुलाना नहीं तुम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा न स्मरेत् पुण्डरीकाक्षस्य पायवन्तर्शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। आप इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं ना? आपका कोई पुत्र है? इनका पोता? जी पंडित जी, हमारा एक बेटा है बंटी,
वो थोड़ा छोटा है इसलिए उसे हवन में नहीं बिठाया। ये सब क्या है हर्षवर्धन जी? दादी के श्राद्ध में पोता ही नहीं रहेगा तो जाने वाले की आत्मा को शांति कैसे प्राप्त होगी? शास्त्रों का इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। इस तरह की पूजा में पोते का होना कितना आवश्यक होता है। माफ कीजिएगा, बाबा की गलती नहीं है, वो हमें ही देरी हो गई। हम पूजा में बैठते हैं। वहां बैठो। आयुष्मान भव। बहना बैठो, बैठो प्लीज, बैठो बैठो। जो तुम कही थी हम ले आए। तुम मानोगी नहीं बहना, लेकिन हमें पूरा विश्वास है माँ जी हमको देख रही हैं। तुम पगला चुके हो। बहना सुन, काय हमको पाप का भागी बना रही हो? कहीं गलती से भी हम मर मुरा गए ना तो इस साल राखी किसको बांधोगी तुम? कोई बात नहीं, नाग पंचमी आ रही है, तुम्हारे नाम का दूध पिला देंगे किसी नाग को। ठीक, नौटंकी बंद करो, चलो उठो, खड़े हो तुम। अरे यार, अब जाओ, आगे का भी काम करना है। ठीक, एक मिनट बहना, अब का काम बचा है? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि हम जाएं और खाना में लहसुन प्याज मिला दें? ये हमसे नहीं हो सकेगा, हम नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो बहना ये कि हम 1:35 का बस पकड़े और यहाँ से कल्टी हो ले। तुम्हारे ड्रामे करना वक्त नहीं है हमारे पास। जाओ चुपचाप रसोई घर में और श्रवणी को निकालो वहां से, और जाके उस भावना से कहो कि पीस कर लहसुन और प्याज खाने में डाले, मुंह में नहीं आना चाहिए, समझे? जाओ। उठो यार, निकलो। हमको अलग ही परेशान किए हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हमें ऐसा सपना आया है क्यों। दादी हमसे क्या कहना चाहती थी? श्रवणी बेटा, सब कुछ हमने ठीक से तैयारी कर ली है ना? कुछ बाकी तो नहीं रहा है, देख लो। नहीं नहीं, बस भोग का खाना निकलवाने, बाकी सब हो गया। ठीक। अरे बेटा, तुम ऐसा है कि इधर खड़ी हो यार। अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था हमारे पास। अब फोन जो है वो गलती से तुम्हारे पास आने में रूम में छूट गया। तुम जाओ फट से उनसे बतिया लो, कुछ जरूरी बात करना होगा उनको। अच्छा, हम सब बात कर कर हाँ, जाओ जाओ जाओ, हम देख लेते हैं तब तक। हाँ हाँ सुनो, भोज में ना इसके अंदर कुछ है, अच्छे से पीस के मीस के अच्छे से मिला करके डाल करके बना देना, ठीक है ना? खाने में मिला दी, क्या है इसमें? हमको क्या पता क्या है, बहना हमको बोली है कि ये सब काट पीट के मिक्स करके भोज में डाल करके तुम बना दो, और तुमने ऐसा नहीं करा तो बिना बात के नाराज हो जाएगी। और सिर्फ बहना ही नहीं, हम भी नाराज हो सकते हैं। हाय दैया, हम आपको कैसे नाराज कर सकते हैं वीरेन बाबू? मतलब कर देते हैं जैसा बोला है भाभी ने। राम, किसी से कहना होना नहीं, चुपचाप रखना है, सीक्रेट है। जी हाँ। ऐसा कहा है इसमें? हेलो हेलो बाबा, हेलो। नंबर तो बाबा का ही है, लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो। जाने दो, बाद में बात कर ले। पहले भोग लगा देते भगवान जी को, पंडित जी को खाना भी तो खिलाना है। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
श्रवणी बेटा, बाहर भोजन के लिए सब बैठ रहे हैं, हो गया ना सब? हाँ हाँ सब हो गया है। बस भोग की थाली निकलवानी है, फिर हम पंडित जी को भी खाना खिला देंगे। भोग? तुम एक काम करो, तुम भोग लगवाओ, हम तब तक बाहर भोजन लगवाते हैं, क्योंकि बड़े वाले पंडित जी बहुत गुस्सा कर रहे हैं, सब लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं। पर दादाजी ने तो कहा है कि पहले भोग लगेगा फिर ही सबको खाना मिलेगा, क्योंकि आज से दादी की पूजा शुरू हो रही है ना। हम जानते हैं बेटा, हम बस ये सोच रहे थे कि सब कुछ साथ साथ हो जाए। एक तो हमारे पैर की सूजन कम नहीं हो रही है, हम कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे तुम्हारी। चलो एक काम करो, तुम भोग लगवाओ, हम तब तक पत्रे लगवाते हैं और पानी लेके जाते हैं। जल्दी आना। आराम से। माता रानी, वापस हमारी दादी की आत्मा को शांति देना। अब हमारी दादी आपके पास है, आप ही उनका ख्याल रखिएगा। ओह माता रानी, ऐसे ना वो पंडित जी है ना, बहुत गुस्से वाले हैं, वो सबको डांटते हैं। आपको ऐसी डुबडुबी बजाइए कि जिससे ना उनका गुस्सा भाग जाए। बाकी सब हम कर लेंगे, और बस उनको ना खाना अच्छा लग जाए। घर में दो दो बहुआएं हैं, दो दो कन्याएं हैं, फिर भी विलंब हो रहा है। आप लोग समझते नहीं हैं, इस दिन जब तक ब्राह्मण भोजन न कर ले, पितृ विदा नहीं होते, चौखट पे खड़े रहते हैं। आप लोग जल्दी करवाइए। जी भरत, देखो विलंब काहे हो रहा है। जी जी भाई, देखते हैं। जल्दी करो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई पत्तल खा ले क्या? भोजन कहाँ है? बस आ गए आ गए आ गए आ गए। ये कौन है? क्या ये आपके कुटुंब की है? क्या हुआ पंडित जी, कोई भूल हो गई का? भूल नहीं हुई, किंतु अब जानना चाहते हैं कि हमें भोजन कौन परोसा। ये हमारे ही घर की बेटी है। हमारी अम्मा को इससे बड़ी ममता थी। ये भोजन सात्विक तो है ना? इसमें प्याज लहसुन तो नहीं मिला है? चिंता मत कीजिए पंडित जी, खाना एकदम शुद्ध और सात्विक है। मैंने पूरा ध्यान दिया, क्योंकि पितरों के भोजन को जो दूषित करता है, उसे अगला जन्म केंचुए का मिलता है। केंचुआ? बहना तुम्हारे कारण अब हम केंचुआ बनेंगे। पंडित जी, भोजन ग्रहण कीजिए। अन्नपूर्णा माता की जय।
चाहिए पंडित जी? ये भोजन मत करिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हमने किचन में प्याज और लहसुन के छिलके देखे। पंडित जी, क्या कह रहे हैं आप? एक तरफ तो आप पितरों को विदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सब कुछ सत्यानाश कर दिया। ब्राह्मणों को प्याज और लहसुन खिला दिया। पंडित जी एक मिनट क्षमा कीजिए, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। श्रवणी बेटा तुम तो रसोई में थी ना, फिर ये सब? नहीं कोई प्याज लहसुन नहीं उसमें, हमने खुद बनाया ना, है ना? नहीं है प्याज लहसुन, उल्टा हमने तो घर से सारे प्याज लहसुन हटवा भी दिए थे। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये प्याज के छिलके किचन में क्या कर रहे थे? वैसे भी हम मूर्ख हैं, तुमसे क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं? गलती तुम्हारी नहीं किसी और की है। जिनको अपनी बहू पर विश्वास नहीं था, पर कल की आई हुई एक लड़की पर विश्वास था, माँ जी की इतनी बड़ी क्रिया खंडित हो गई। ब्राह्मण देवताओं का धर्म भ्रष्ट हो गया। अब कैसे मिलेगी माँ जी की आत्मा को शांति? देखा बाबूजी, मनमानी करने का नतीजा देखा आपने? इतनी बड़ी तेरहवीं की जिम्मेदारी आपने बहू के बजाय छोटी सी बच्ची को दे दी। होगी ना क्रिया खंडित। बस बहुत हो गया। आप लोगों ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब हम यहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे। पंडित जी जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि श्रवणी से इतनी बड़ी गलती होगी हमें विश्वास नहीं है। ऐसी गलतफहमी तो आपके दुश्मनों को भी ना हो। गलती नहीं हुई है, पाप हुआ है। नहीं, हमने प्याज लहसुन नहीं डाला, हम सच कह रहे। भावना दीदी से पूछ लीजिए, वो भी तो वही थी। आपने भी तो हमारी मदद करवाई थी। बताइए ना भावना दीदी सबको कि हमने प्याज लहसुन नहीं डाला। भावना, सच सच कहना, माँ जी की आत्मा की शांति का सवाल है। हम सच कह रहे, हम रसोई में थे, लेकिन लहसुन प्याज तो था ही नहीं वहाँ। हाँ, अरे हाँ, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए रसोई से बाहर जरूर गए थे। उस वक्त कुछ हुआ हो तो हम नहीं जानते भाभी। पंडित जी हमें माफ कर दीजिए, बच्ची है, इससे गलती हो गई होगी, इस पाप का निवारण बताइए। आपकी समस्या का निवारण बताएं या अपने पंडित जी की प्राणों की रक्षा करें? आपकी माता जी की आत्मा की शांति के लिए की गई पूजा तो दूषित हो ही चुकी है, किंतु हमें चिंता इन पंडित जी की है। आप जानते नहीं, को प्याज और लहसुन से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनके प्राण भी जा सकते हैं। तो फिर ठीक है। नहीं,
हमारा मतलब है जब उसमें प्याज लहसुन था ही नहीं तो उनको कैसे परेशानी होगी। पंडित जी आप बताइए, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना खाने के बाद में? नहीं कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए इनको कुछ होगा भी कैसे जब उसमें प्याज लहसुन था ही नहीं तो। हमारी कोई गलती नहीं, इसमें हमने कुछ नहीं किया, सच्ची बात होकर। चंद्रा, इतनी बड़ी बात तुमने बिना सोचे समझे कैसे कह दी? पहले पता तो कर लेती। पंडित जी, अरे पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। अरे पंडित जी की तो तबीयत खराब हो गई। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को प्याज लहसुन खिला दिया। ने अपने पितरों को तो नाराज किया ही, हमारा भी कर्म खराब कर दिया। यदि हमारे पंडित जी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई, कह देते हैं ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का। केचुआ। जी डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर जल्दी से पड़ोस से डॉक्टर प्रमोद शुक्ला को लेके आओ। फाइन को उठाओ भाई। देखा कैसे खेल बिगाड़ा इस लड़की का। मेरा चश्मा कहाँ है? ये लगाइए। और एक काम करिए, चीनी और नमक का घोल लेकर आइए जल्दी। इनका व्रत था क्या? जी, 2 दिनों से इनका उपवास था। तभी तो इन्हें डिहाइड्रेशन हो गई है। डिहाइड्रेशन? जी हाँ, फास्टिंग में कभी कभी होता है। लाइए, उठिए। एक बार ठीक से देखिए, हो सकता है प्याज लहसुन से उनको कुछ वो क्या कहते हैं एलर्जी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलर्जी के सिम्टम्स नहीं है, बस इन्हें डिहाइड्रेशन हो गई थी। अब इन्हें आराम मिलेगा घोल के बाद। भावना तो प्याज लहसुन दिए तो थे। पता करते कि क्या बात है। देखिए, खाने का कोई रिएक्शन नहीं है। अगर खाने का रिएक्शन होता तो वोमिटिंग होती, दस्त लगते या फिर रशेस होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये घोल से ठीक हो जाएंगे। और हाँ, इन्हें समय समय पर खाना देते रहिएगा और 1-2 बार घोल जरूर पिला दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करिएगा। मैं चलता हूँ। तो तुमको कुछ दिए थे, हम झोला में डाल करके खाना में मिलाने को मिला दी थी। हाँ, धनिया और मिर्ची काट के डाल दिए थे जैसा बोले थे। धनिया मिर्ची वही तो लाके दिए थे। हाँ, हम तो डर भी रहे थे कि कहीं भोज में डालेंगे तो तीखा ना हो जाए। फिर आपने कहा कि आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप मुंह पुगा लेंगे, तो फिर करना पड़ा ना। आखिर हुआ कैसे? तुम तो सीधे आ रहे थे। हे भगवान, अदला बदली हो गई। श्रवणी तो बच गई, हम फंस गए। अब बहना को क्या बोले? तो धनिया मिर्चा का नाम सुनते हमारा बुकनी बना देगी। पंडित जी, आप ठीक हैं? हाँ
हाँ गुरुजी। आओ बेटा, इधर आओ। हम सब लोगों से बड़ी भूल हुई जो इस बच्ची को दोष दे रहे थे। इसने तो सब कुछ पूरे रीति रिवाज से किया। बेटिया रानी, तुमने सारा काम कितने अच्छे से संभाला और हमने तुमको डांट दिया। हमको माफ कर दो बेटा। नहीं, कोई बात नहीं। बस दादी का काम हो गया ना, वही बहुत है हमारे लिए। और हाँ पंडित जी, अब दादी की आत्मा की शांति के लिए भगवान जी से प्रार्थना कीजिएगा। बिल्कुल बेटा, जिस घर में तुम्हारे जैसी बेटी हो उस घर के पितरों की आत्मा को तो शांति मिलेगी। लेकिन चंद्रा, तुमने क्या देखा कि ना बवाल काट दिया। हद कर दी चंद्रा तुमने। सोच तो लेती, आज माँ की 13वीं है। हिंदू, आज पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि भानु आज हमारी पोती को घर से ही निकाल देगा। पता नहीं क्या हो गया घर वालों को। छोटी सी बच्ची को सबके सामने इतना भला बुरा कहा। शबनी बेटा, मुझे माफ कर दो। हमने ही तुम्हें रोका था अपनी जिम्मेदारी पर हमारे सामने सब लोगों ने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। नहीं दादाजी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। सच्ची, सारी गलती तो चंद्रा आंटी की है। आप क्यों माफी मांग रहे हैं हमसे? चंद्रा तो हिंदू की 13वीं को अशुद्ध करने पे ही तुली हुई थी। पता नहीं उसके जाने के बाद भी चंद्रा क्यों उसके पीछे। ये तो कह रहे हैं हम दादाजी कि चंद्रा आंटी ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली ना आपको, हमें, हमारे माँ बाबा को। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, चंद्रा आंटी हमसे हार जाए। उनकी असलियत सबके सामने लानी पड़ेगी हमें। लेकिन बेटा, दादाजी, आज जो हुआ उसकी वजह से श्रवणी को हवेली से बाहर भी निकाल सकते थे, वो भी दादी के 13वीं के दिन। बताइए दादाजी, दादी क्या सोच रही होंगी? हमें पता है कि दादी क्या सोच रही होंगी। वो हमारे सपने में आई थी। हाँ, दादी हमारे सपने में आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि लड़ाई में हारना। ये नहीं अच्छा लगता कि हम चुप रहे। अगर हम हार गए ना दादाजी, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शबनी बेटा, तू सारा दिन यही बातें सोचती है, इसलिए तुझे सपना आया होगा। नहीं दादाजी, वो कोई सपना नहीं था। दादी ने हमसे कहा कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें यहाँ पर ही मिलेगा, इस हवेली में ही। किस चीज के बारे में बात कर रही थी? वही तो पता करना है दादाजी। दादाजी बस ये समझ लीजिए कि दादी ना होकर भी हमारी टीम में है, वो हमारी मदद कर रही है। और अगर हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल गया ना, तो फिर देखना, हम चंद्रा आंटी को हरा देंगे और हम जीत जाएंगे। हाँ दादाजी, पर श्रवणी के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 4 दिन में उसकी 21 दिन की चुनौती खत्म हो जाएगी। और अगर वो हार गई तो वो हवेली से हमेशा के लिए चली जाएगी। नहीं दादाजी, हमें जीतना ही पड़ेगा। हमें जीतना ही है दादी के लिए। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। एक काम आज तक कर पाए हो ठीक से? खड़े हो जाते हो अपना मनहूस चेहरा लेके हमारी आंखों के सामने। हम प्याज लहसुन नहीं छुएंगे, अभी नहीं छूना, सावन चल रहे हैं। पहले मनहूसियत लगा देते हो तो क्या उनका खाक होगा? हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। पता नहीं हमारी मौत तो मारी गई थी जो तुमको यहाँ पर लेकर आए। वहीं पर मरने देते ना गाँव में कहीं पर।
ज्यादा ठीक था। 21 दिन में वो हमारा खेल बिगाड़ने वाली थी ना, हम बिगाड़ते थे उसका खेल और वो होगी इस घर से बाहर। लेकिन तुमसे नहीं देखा जा रहा, हमको तो कभी कभी लगता है कि तुम मिले हो इन सबके साथ। क्या कहा था हमने कि भानु जी का गुस्सा, उनका नाराजगी का जोखिम हम नहीं उठा सकते? कहा था कि नहीं कहा था? समझ में नहीं आता ना लेकिन तुम्हारे। अब मेरे तुम सुन लो एक बार में। 4 दिन, इस 4 दिन के अंदर तुमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये लड़की इस घर से बाहर जाए। वो कह रहे हैं तुमको, तुम इस घर के बाहर हो गए। बहुत एहसान भरा मुंह सुबह ना यार तुम। उस दिन पूरा घर में सबका सामने श्रवणी के आरोप से तुमको बचाने वाले हम ही थे, ये मनुष्य चेहरा लेकर के। अगर हम ना होते ना तो तुम अभी जो हमारा गाल पे थप्पड़ मारी हो मार नहीं पाती। लौटाएंगे पाना तुमको। इस थप्पड़ का जवाब सूद समेत लौटाएंगे। श्रवणी बेटा, आज माँ की 13वीं थी ना, हाँ सब अच्छे से हो गया ना? हाँ हो गई बाबा, लेकिन यहाँ पर सब बहुत उदास थे। बाबा हाँ बेटा। दादी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, वो हमसे हमेशा के लिए विदा हो गई। कहते तो यही है बेटा, लेकिन हमको लगता है कि माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं हो सकती, बल्कि अपने संस्कारों के जरिए अपने बच्चों में रहती है। श्रवणी, श्रवणी चुप क्यों होगी बाबू? कोई बोलती क्यों नहीं हो? बेटा, अगर तुम ही ऐसे चुप हो जाओगी तो बाकी लोगों को कैसे संभालोगी? तुम तो वहाँ सबका ध्यान रखने के लिए गई हो ना बेटा? इधर लो। बेटा देखो, अगर ऐसे कमजोर पड़ जाओगी तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ोगी? श्रवणी, अब ये लड़ाई वड़ाई के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी तो सिर्फ ये सोचो कि सबके लिए बहुत दुख का समय है, उनके दुख में सबका साथ दो, उनका सहारा बनो। हाँ, और लड़ाई झगड़े के बारे में मत सोचो। लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा है आपस का स्नेह, उसे बनाए रखो। रवि, तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, तभी तुम इतनी अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो बेटा। हाँ, पर नफरत को प्यार में बदलने का जादू सिर्फ श्रवणी कर सकती है। अच्छा माँ, हम आपको बाद में फोन करते हैं। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। बंटी, हमें कुछ तो तिगड़म भिड़ाना ही होगा। बंटी, वैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया तो आ रहा है। दादी डे? हाँ भास्कर, दादी डे। जैसे चिल्ड्रंस डे होता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है, जैसे मदर्स डे, जैसे फादर्स डे, वैसे दादी डे। अब से हम हर साल आज के दिन दादी डे मनाएंगे और दादी की अच्छी अच्छी बातें याद करेंगे और दादी की पुरानी तस्वीरें और वीडियोस देखेंगे और हम सब मिलके जश्न मनाएंगे। लेकिन बेटा, 13वीं तो शोक का दिन होता है, और तुम क्या जश्न मनाने की बात कर रही हो? अरे, अगर हम जश्न मनाएंगे तो दादी भी कितनी खुश हो जाएंगी। और वैसे भी पंडित जी ने ही तो कहा था 12वां दिन शोक का और 13वां दिन भोज का। बात तो सही है तुम्हारी, यही करते हैं। ऐसा करते हैं, जिसके जिसके पास भी वीडियो होगा ना, हम वो सारे निकलवाते हैं, उसका एक अलग से वीडियो बनवाते हैं। दादी को तुम लोग कितना समझते थे, हमारी अम्मा बहुत याद आती। कोई बात नहीं, खुश रहो बेटा। तुम जल्दी जल्दी से जाओ, बिरेन भैया को भेजो, जाओ जल्दी करो।
चलो। एक अजीब सा अपनापन है श्रावणी में। दादी को ये बहुत पसंद है मालपुए। हम सबको खिलाएंगे, सब बहुत खुश हो जाएंगे। और सबसे पहले तो उनको दादी की वो अच्छी अच्छी वाली वीडियोस दिखाएंगे, तो देखना सबका मूड ना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आओ भोग लगाओ भगवान, शबरी के बेर सुदामा के तंदूर, रुचि रुचि करके खाओ मोहन। रुचि रुचि करके किसको खिला रही हो? क्या बना रही हो? मीठा पकवान सब लोगों के लिए? क्या करोगी दिल पे राज करके? 4 दिन में तो जाना है तुम्हें। फिर देखो, चुनौती तो तुमने हमको दी थी, लगी तो नहीं? हाय, अभी गिर जाता। हमने थोड़ी ना दी थी हाँ, कि 21 दिन में तुम हमारा राज खोलोगी, नहीं तुम खुद इस घर से चली जाओगी। घर मत जाना। किस्मत सिर्फ एक बार चमकती है, बार बार नहीं। बार बार नहीं बच सकते। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारे पिताजी पैसा कमा के लाते हैं, जब मन में आता खोलती हो और खाना शुरू कर देती हो। ये लीजिए, और खा लीजिए। चढ़ा रही हूँ मैं? नहीं, वो क्या है ना, आप हमसे ऐसी उल्टी सीधी बातें करती रहती है, तो इसलिए हमें कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम क्या बोले, इसलिए हम आपको बोल खिला देते हैं। वैसे भी हमारी माँ ने कहा था किसी बड़े से लड़ाई मत करना। भैया कहाँ हो? अरे तुम लोग ऐसे काहे खड़े हो? बैठो। अम्मा अगर देखती तो जानते हो क्या कहती? घंटे के जैसे काहे मुंह बनाए हो? हाँ, माँ को मुझे वे चेहरे पसंद नहीं थे, तो इसलिए आज हम उनको याद करेंगे हंसी खुशी और देखेंगे उनका वीडियो। अम्मा जहां भी होंगी ना, को देख रही होंगी। और अगर मीठे का जुगाड़ हो जाता तो समा बन जाता। हम आपकी मन की बात समझ गए थे भानु अंकल। रुकिए, हम अभी आते हैं। ये तो हाँ, हमें पता है कि दादी की मनपसंद मिठाई है मालपुआ। दादी की वीडियो देखते देखते खाते। अच्छा चलिए बाबा, दादी की वीडियो लगाइए ना। हाँ हाँ, किसी की नजर न लग जाए। तुम्हें पता है हमने कितनी मेहनत की? तब जाके अपना पक्का जमा पाए।
ये चल क्या नहीं रहा है? देखो ये चल नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, कहा फिर से लगाओ इसको, फिर से लगाओ। ये कहा आ रहा था ये, चल नहीं रहा है। ये लग रहा है जीजा जी अटक गया है, कैसे लग रहा है? अरे ऐसे कैसे अटक गया? अभी तो चल रहा था। अरे जीजा जी हम कैसे बता देंगे कि कैसे अटक गया? अटक गया। चंद्रा, ये क्या है चंद्रा? तुम्हारा वीडियो? पुरानी वीडियो लगती है, गलती से लग गई होगी। बहना भाभी पुरानी वीडियो होगी ना? अच्छा, अरे माल पूरा नहीं खा रहे आज सब लोग, लगे वीडियो के चक्कर में इधर उधर। पहले आप ये जी खा ले बहना, खा ले चुपचाप। ये जो भी हमको डरा रहा है इसकी पहुंच करके अंदर तक है। आखिर ये है कौन? और जो सबूत तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे वो इस घर में है। वीडियो तो भेजी थी ना? लगता है इसी वीडियो की बात कर रही थी ताई जी। आखिर क्या था इसमें? तेरहवीं में इतना तमाशा हो गया? हाँ रुपेश, और तुम्हें पता है वो ब्लैकमेलर ना हमें बार बार फोन कर रहा था। हम तो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, हमने फोन नहीं उठाया। हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ऊपर से श्रवनी वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है चंद्रा भाभी की वजह से। मुझे तो लगता है इस पर चंद्रा भाभी ना उसे घर से निकाल कर ही दम लेगी। I'm sorry पंकुड़ी, हमें भी कल ही जाना पड़ा। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। रुपेश, चंद्रा भाभी श्रवनी के पीछे पड़ी हैं और वीरेन हमारे। मैं तो डर है कि कहीं वो हम दोनों के बारे में सबको तो नहीं बता देगा ना। क्या करेंगे? पंकुड़ी, हमें भी यही लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो अब हम वहाँ चुपते, तुम गेट पे जाके देखो कौन है, ठीक है? बेटिया ये आपके लिए कुछ है। ठीक है पापा, थैंक यू। क्या है पंकुड़ी? पता नहीं। खोलो। हाँ, तुम घबराओ मत, है ना? तुम घबराओ मत, ठीक है? ये फोटो लो और इसे छिपा दो, किसी को भी दिखाना मत। पंकुड़ी, हम अभी आते हैं, ठीक है? क्योंकि चंद्रा आंटी को पता चल गया था कि दादी उन पे भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने दादी को मार डाला। तब जाके अपना सत्ता जमा पाए। क्यों हुआ दादाजी?
उस वीडियो के बारे में सोच रहे हैं जो अचानक चल गया था और जिसे देखकर तुम्हारी माँ के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। ऐसा लगा जैसे कि कोई सी चोरी पकड़ी गई हो। हमने भी देखा था। शवनी कुछ कह रही थी कि चंद्रा उसे किसी वीडियो के बारे में धमका रही थी। क्यों उस वीडियो को ढूंढ रही थी? हाँ दादाजी, आपने वो बुलाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया था। तुमने वो वीडियो देखा था जो अचानक चल गया था? हमको क्यों लगता है कि चंद्रा शायद उसी वीडियो के बारे में बात कर रही है, उसको ढूंढ रही है। आपको भी यही लगता है ना दादाजी? हमें भी, हमको भी। तो बेटा ये पता लगाते हैं कि उस वीडियो में है क्या। हमारी गलती थी जो हम डर गए थे, लेकिन अब हम नहीं डरेंगे। अब हम लोग मिलकर पता लगाते हैं और जो भी होगा उसका डट कर सामना करेंगे। ये हुई ना बात दादाजी? शवनी बेटा, तुम ठीक कह रहे थे कि हिंदू हम लोग के साथ में है और उसको ना तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि हम तुम्हारे माँ बाप को इस घर में नहीं लेके आएंगे। लेकिन बेटा अभी समय बहुत कम बचा है। 21 दिन में सिर्फ 4 दिन बचे हैं तुम्हारी चुनौती के लिए, है ना? अब 4 दिन के अंदर अंदर हमें हारी बाजी को जीतना है। ये बताओ कि सबसे पहले हमें करना क्या है? दादाजी, सबसे पहले तो हमें उस वीडियो का राज जानना होगा। लेकिन वो वीडियो तो थोड़ी सी ही थी। लेकिन हमें उसके बाकी के हिस्से भी ढूंढने होंगे। लेकिन चंद्रा के हाथ में लगने से पहले वो वीडियो बाबा ने बनवाई थी। मतलब बाबा के पास नहीं बनती। तुम्हारे बाबा के पास कैसे हो सकता है? तुमने देखा नहीं, भानु अंकल भी सबकी तरह कैसे चौंक गए थे। तो वो वीडियो आई कहाँ से? वीरेन अंकल? अरे लेकिन वीरेन ऐसा क्यों करेगा? वो खुद चंद्रा का चेला है। वही तो सोचना है दादाजी। भानु अंकल के लिए वीरेन अंकल ने वो वीडियो बनवाया था। ये बात तो है। एक काम करते, वीरेन मामा का पीछा करते, ऐसे कुछ ना कुछ मिल जाए, है ना दादाजी? लेटर पर हमारा नाम। कैसा लगा अपनी महबूबा की तस्वीर देखकर? पसंद आई? पुलिस को दे दे। हम तो मजाक कर रहे थे। तस्वीर का क्या करना है? अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में। हाँ, तुम तय करोगे कि पंखुड़ी जेल जाएगी या नहीं। जेल? नहीं नहीं नहीं, एक आदमी को मारने के तुम दोनों जिम्मेदार हो। तो बोलो, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? प्यार करते हो ना पंखुड़ी से, तो बोलो उसके लिए कुर्बानी दोगे? कुर्बानी? जान दोगे अपनी? क्योंकि जान का बदला तो जान ही है। जान? ये चाहता क्या है? या तो हम मर जाए या पंखुड़ी जेल चली जाए। नहीं, अजीब ब्लैकमेलर है यार। ना पैसे मांग रहा है, ना जेल भेजना चाहता है। ये क्या चाहता है? हमारे मरने से किसको फायदा हो सकता है? पंखुड़ी के पीछे कौन पड़ा हुआ है? मैंने वो टीवी के ऊपर वो कौन से चला गया, हमारे तो खुद के पैरों तले जमीन निकल गई मेरे। वहाँ पर एक मिनट चुपचाप यहाँ शांति से बैठो। एक मिनट शांति से बैठो। ऐसी तुमको इधर उधर चक्कर काटते हुए देख करके ना हमारा खोपड़ा ही घूम रहा है। अरे चक्कर तो हमको आ गया था,
तुम देखे ना टीवी पे वो वीडियो आ गया तो बोलो देखो किस पर वो रुक गया, सब खड़े थे मेरे नाच तो भांडा फूट जाता, तुमको बाल से नोच घर से बाहर निकालते थे, रोड पे भीख मांग रहे, तुमको समझ में नहीं रहा मेरे कौन है जो हमारे पीछे पड़ा है, हमारे पीछे काहे पड़ा है, कहाँ चाहता है। एक दो दुश्मन हो तुम्हारे भाना तो हम कोई बताएं, दुनिया भर के दुश्मन तुमने पाले हुए हैं, हमको पता नहीं कौन सा दुश्मन है, कहाँ का दुश्मन है, किधर से आ रहा है, कब जाएगा पत्ते नहीं, क्या कर रहा है, कैसे बताया यार बना। कहते हैं उधारी देने वाला भूल जाता है मगर लेने वाला नहीं। तमाचा मार के तुम जरूर भूल गई लेकिन हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारा सर फटा जा रहा, हमारा दिल बैठा जा रहा है, हमारा कुछ हो जाएगा, दौरा वरा पड़ जाएगा, तुम किसी तरह रास्ता निकालो मेरे ना, मन पता नहीं कहाँ। चिंता नहीं करो बहना, हाँ पता लगाएंगे। एक बार हमको पता चल जाए कि मोबाइल ससुर है किसके पास। वही तो कह रहे हैं, कौन चुराया, कौन है, किसके हाथ लग गया। देखो ये का नाम है उसका, भावना के पास नहीं है, और वो बुढ़ा और वो क्या नाम है उसका, श्रवणी, उसके पास लगा था। अभी तक तो हमारा भांडा फूट चुका था, भानु को क्या वो ना दिखाते अभी तक पकड़ के हमको बहुत बचे। पंखुड़ी और सर नहीं, सोरे चुप, और सर नहीं मतलब ऐसा लगा हमको दोनों में से कौन हो सकता है भाना। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता भाना? बंटी, तुम्हें पक्का पता है ना कि वीरेन अंकल यहाँ नहीं है? अरे हाँ बाबा, हमने अपनी आंखों से देखा था कि बाबा ने वीरेन अंकल को बैंक भेजा था। अब वो 1 घंटे तक नहीं आएंगे, पर तुम वो सब सोचना बंद करो, ये सोचो कि वो वीडियो कहाँ मिलेगी। क्या पता उनके फोन में मिल जाए, फोन कोई अपना छोड़ के जाता है, फोन तो लेकर गए होंगे ना। कुछ और ढूंढते हैं, क्या पता हमें और कोई सबूत मिल जाए। हाँ यहाँ क्या चल रहा है? ये दोनों के दोनों महारथी हमारा कमरा में क्या कर रहे हो? वो का वो ये श्रवणी अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती है, इसने हमारी महंगी वाली पेंसिल छुपा दी, मतलब घुमा दी, जो बाबा हमारे लिए लाए थे, बहुत महंगे थे वो, और इसने घुमा दी। वो सिर्फ एक पेंसिल ही थी बंटी, पागल। पेंसिल में ना सिर्फ लकड़ी होती है, कौन सा उसमें हीरे जवाहरात लगे होते हैं। अरे बस भैया बस, सबसे पहले एक काम करो कि पहली फुर्सत में तुम दोनों के दोनों यहाँ से कल्टी हो लो, चलो निकलो, चलो भगो। लेकिन मामा हमारी पेंसिल, अम्मा तुम्हारी पेंसिल के का हाथ पैर लग गए हैं जो उड़ के चल के हमारे कमरे में धस गई आकर के और ढूंढ रहे हो। हम कौन सा इतना पढ़ाकू टाइप आदमी जो तुम्हारी पेंसिल से हम कविता लिखेंगे। अरे जाओ अपना काम देखो, जाओ ना। अंकल से उनका फोन लेने का एक ही तरीका है। अंकल आपको पता है, मैं थोड़ी देर पहले ना हमें भिखारी का, हमें बहुत बुरा लगा। आपने अभी हमारे बाबू को फोन लगाई, हम यहाँ से जा रहे, हमें नहीं रहना इसके साथ। हाँ तो जाओ ना, कौन रो रहा है तुम्हारे लिए? वीरेन मामा, आप इसके माँ बाप को कॉल करिए और इसे पार्सल करके भेज दीजिए। अरे पार्सल मतलब ये कोई च्यवनप्राश है का जो पार्सल में डाल करके इसको इसकी मम्मी के पास भेज दे? पगला गए होगा, इससे कैसे इतना सा बात पे कोई किसी को घर छोड़ने का धमकी देता है का? तुम क्या कर रही हो बेटा, तुम तो समझदार टाइप हो। ये इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमने इसके लिए गोली खाई यहाँ पर। ये तो बिल्कुल हमें नौकर की तरह रखता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमारे बाबू को फोन लगाया, हमने कहा ले यार, बात कर अपनी वापस ले। मामा, और हमारी पेंसिल का क्या? हमने सोचा था कि हम
अपनी पेंसिल स्कूल में सबको दिखाएंगे। किसी भी बच्चे के पास वैसी पेंसिल नहीं थी और शर्मी ने सारा मूड किरकिरा कर दिया। अब हमें बहुत बुरा लग रहा है। अगर हमारा मूड ठीक करना है तो बाहर चलिए, हमें आइसक्रीम खिलाइए। बंटी तुम कितना बोलते हो, आवाज ही नहीं आ रही हमें। अरे फोन लेके विदेश चली जाओगी क्या? यहीं बतिया लो। चलिए बाहर चलिए। अबे कोई मौसम है आइसक्रीम खाने का? ठंड के मारे तुम्हारी अंतड़ियां जम जाएंगी, आपस में झगड़ा करने लगेगी, बीमार हो जाओगे तुम। नहीं, हमें आइसक्रीम खानी है, हमने कहा ना। और नहीं खिलाई तो हम मम्मा को बता देंगे। तुम्हें डरते का तुम्हारी अम्मा से? वीडियो फोन में ही होगा। अरे हो गया, बात हो गया। कुछ नहीं, वो क्या है ना, एक बार मैं फोन करती तो उनको पता नहीं चलता है, इसलिए बार बार वो फोन कर रहे हैं, मतलब लगा रहे। मामा आप उसे कॉल करने दीजिए, हमें आइसक्रीम खिलाने चलिए। आइसक्रीम खाना ना, कपार नहीं खाओ। हाँ ए बेटा यहाँ आओ, टेंशन नहीं लो। नहीं लग रहा ना अभी? मतलब अभी नहीं लगेगा, जब लगने वाला होगा तब हम लगा करके तुमको दे देंगे, तब लगा लेना। चलो चलो दोनों को आइसक्रीम खिला दो। नहीं, अब छोड़ दिया आपने, हमारा मूड और खराब कर दिया। अब हमें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो शर्म नहीं, रुपेश भैया के पास चलते, खीर खाएंगे। पगला गए का? समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा भांजा ज्यादा पागल है, इसकी मम्मी ज्यादा बड़ी पागल है। अबे आइसक्रीम भी मीठा होता है, खीर भी मीठा होता है, समझ में नहीं आ रहा है। और जो चीज समझ में नहीं आती है ना, उसको नहीं समझना चाहिए वीरेन बाबू। शर्मी कुछ दिखा? नहीं बंटी, तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुमने ठीक से देखा था ना? हाँ हमने ठीक से देखा था, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर कहाँ हो सकता है? मैं घर में ढूंढ लिया, लेकिन चंद्रा आंटी का कोई भी सबूत नहीं मिला। वीरेन मामा की फोन में भी नहीं था, तो फिर किसी और के फोन में तो नहीं, या कोई और फोन तो नहीं। तुम्हें क्यों जानना है? नहीं, हम पूछ रहे थे, हम भी आपकी मदद कर सकते थे ना। अगर कुछ खो गया है तो कोई चिट्ठी, कोई तस्वीर या कोई मोबाइल जिसमें कोई वीडियो था। क्या कहा तुमने? हमें पता था कि आप वही फोन ढूंढिए ना जिसमें वो वीडियो है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वही वीडियो जो सुबह सबके सामने चल गया था। हमने देखा, कितना डर गई थी हम। अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के